और इसी बीच में एक और बड़ी खबर राजनीतिक उथल पुथल के बीच झारखंड से इस वक्त हमारे पास है। आज सुबह से झारखंड में ईडी एक्शन में है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के यहां पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं। अवैध खनन के मामले में सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद के ठिकानों पर भी छापे पड़े। और बताएं, इसके अलावा देखिए आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। तो झारखंड में भी लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है और यहां पर साहिबगंज के डीएम के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। अवैध खनन मामले में ईडी की छापेमारी हो रही है। एक तरफ राजस्थान में भी छापे पड़े हैं और दूसरी तरफ देखिए झारखंड में भी लगातार ईडी के एक्शन देखने को मिल रहे हैं और सीएम हेमंत सोरेन की करीबियों पर ईडी का एक्शन हो रहा है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह, जिनके रांची आवास पर आज छापा मारा जा रहा है, वहां से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ कनेक्ट हैं। और इसके अलावा निधिश्री सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के यहाँ जो छापेमारी चल रही है उनके रांची स्थित आवास से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हम अभिषेक के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि आज सुबह से जो कुछ हुआ है उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या देखी। अभिषेक, मैं आपको एक ताज़ा डेवलपमेंट बता रहा हूं। अभी कुछ ही देर पहले यहां पर ईडी की टीम पहुंची है। ये देखिए, ये घर है विनोद सिंह का और ईडी की टीम यहां पर प्रिंटर मशीन लेकर के गई है। हमारे पास जानकारी है कुछ अहम जो यहां लैपटॉप और कंप्यूटर के भीतर कुछ अहम जो दस्तावेज हैं वो ईडी को मिले हैं और ईडी उनका वो सब प्रिंट लेकर के कुछ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें कि काउंटर भी किया जा रहा है विनोद सिंह को। विनोद सिंह ने जो जानकारियां दे रखी थी पहले से और जो जानकारियां मिली हैं यहां पर उनमें काफी फर्क है उसको लेकर के। और हमारी जानकारी ये भी कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग की एक ट्रेल भी मिली है ईडी को और वो मनी लॉन्ड्रिंग शेल कंपनियों तक भी जाती है। इस बात के सूत्रों, देखिए ये बीच में दरवाजा खुला है, ये अभी हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर अभी भी हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं। ईडी की टीम यहाँ से जा रही है, फिर मशीनें लेकर के आ रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ अहम दस्तावेज, बेहद ही अहम दस्तावेज जो इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं और इस मामले के तार जो है सीधे जोड़ते हैं हेमंत सोरेन से जोड़ते हैं, वो मिले हैं। और उसके मद्देनजर देखिए यहाँ पर ये अभी दरवाजा फिर खुला है हमको और आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से ईडी के अधिकारी भीतर मौजूद हैं। आप प्रिंटर मशीन ले गए थे, कुछ खास दस्तावेज मिले हैं क्या? दस्तावेज वगैरह कोई मनी कब तक चलेगी पूछताछ? आपको दिखा रहे हैं जिनको ये अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर अंदर गए हैं यहाँ पर और प्रिंटर मशीन लेकर के गए हैं। तो यहाँ गहमा गहमी काफी बढ़ गई है और उम्मीद की जा रही है कुछ ही देर में कुछ कंक्रीट जानकारी भी सामने आएगी अंदर से। जी, और निधि के पास चलते हैं क्योंकि निधि इस वक्त मौजूद हैं। सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उनके घर के सामने मौजूद हैं। निधि, क्योंकि इनका नाम सबसे पहले सामने आया कि अभिषेक प्रसाद की तलाशी के लिए लगातार टीमें लगा दी गई हैं, वहां पर भी ईडी की कार्रवाई हो रही है उनके ठिकानों पर। क्या कुछ जानकारी आपके पास ईडी के एक्शन को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अपडेट अभी तक ये है कि 4 घंटे से ऊपर हो चुका है और ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो अंदर हैं, पूछताछ चल रही है। ये रेड है, सुबह 7:15 बजे टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी। दूसरी बात ये है कि अभिषेक प्रसाद पिंटू जो है वो करीबी तो है ही हेमंत सोरेन के और मैंने पहले भी कहा है कि सबसे क्लोज एड माने जाते हैं हेमंत सोरेन के। और 2022 में अगस्त में सबसे पहले ये इनपुट सामने आया था जिसमें अभिषेक प्रसाद पर ये आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पर अलग अलग जगह पर अवैध खनन को लेकर के कुछ ज़मीनें खरीदी हैं, कुछ जो है इसको लेकर के सबसे पहले इसको अभिषेक प्रसाद को लेकर के इनपुट दर्ज हुआ था और इससे पहले भी अभिषेक प्रसाद से पूछताछ ईडी कर चुकी है। और आज चूंकि बैठक होनी है और बैठक से ठीक पहले ईडी की ये रेड है। और एक बार फिर से मैं अगर आपको तस्वीरें दिखा सकूं, इस वक्त घर पर पूरी शांति है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे और उन्होंने मीडिया कर्मियों को जाहिर है अंदर जाने से मना किया था, लेकिन इस वक्त पूरी शांति नजर आ रही है। और जो मेरे पास जानकारी है, अभिषेक प्रसाद यहाँ पर नहीं है, यानी कि अभिषेक प्रसाद की गैर मौजूदगी में ईडी की टीम यहां पर पहुंची और जो अंदर बाकी उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनसे पूछताछ कर रही है। और आज इस वक्त कांग्रेस की बैठक होने वाली है और उसके बाद 4:30 बजे महागठबंधन विधायक दल की बैठक है और ऐसे में अभिषेक प्रसाद जो कि क्लोज एड है हेमंत सोरेन के और उनके घर पर ईडी की छापेमारी बहुत कुछ कहती है। क्या एक तरह से कहा जाए तो शिकंजा कसने की पूरी कोशिश ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन की करीबियों पर, क्योंकि विनोद सिंह जहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मौजूद है वो और अभिषेक प्रसाद दोनों ही बेहद करीबी और उन करीबियों के घर पर ईडी का छापेमारी। जी
ये भी महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन अब हम दिल्ली चलेंगे, वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, ईडी झारखंड में भी एक्शन में है, राजस्थान में भी एक्शन में है, बड़ा एक्शन डे है ईडी के लिए। जो कुछ चल रहा है विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल ना सिर्फ झारखंड, राजस्थान सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कोलकाता की कुछ लोकेशंस पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी चल रही है। सुबह 6 बजे अचानक से करीब 1 दर्जन जो लोकेशंस हैं वहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची और मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया है। आपको बता दूं, करीब 2 साल पहले PMLA यानी कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस इलीगल माइनिंग को लेकर मामला दर्ज हुआ था। उस दौरान भी कई लोकेशंस पर छापेमारी हुई थी। कई इंक्रीमेटिंग डॉक्यूमेंट्स, कई ऐसे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगी थी, जिससे पता चला था कि किस तरीके से इस इलीगल माइनिंग के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए जो तार थे वो जो हेमंत सोरेन है उनके इन करीबियों तक आकर जुड़े थे। और उसी के बाद आज ये करीब 1 दर्जन लोकेशन पर छापेमारी हुई है। जैसा कि मेरे सहयोगियों ने पहले भी बताया कि अभिषेक प्रसाद है जो कि CM के प्रेस एडवाइजर है, DSP है हजारीबाग के, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है साहिबगंज के, उनके ठिकाने पर, उनके राजस्थान के आवास पर ये जो छापेमारी चल रही है, देर रात तक ये छापेमारी चल सकती है। और कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने के बाद और जो भी आगे अपडेट होगा वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।